शराब के कारोबारी हो या शराब का धंधा करने वाले कोई व्यक्ति हो, कानून के शिकंजों से वो बच नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार बच करके तो चुनाव लड़ लिए तस्कर। एग्जाम्पल दीजिए ना, आप कौन है, कौन है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, हम हम कह तो रहे ये हैं नहीं ना कह हम रहे कह हैं। रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए कि कौन व्यक्ति है जो चुनाव लड़े हैं, माननीय विधायक में चुनाव जीते हैं और शराब तस्कर हैं। आप उसका नाम का खुलासा कीजिए ना, फिर हम उस पर कोई क्रिया या तो जीतन प्रतिक्रिया राम मांझी देंगे। से पूछिए ना। आपको उनसे जीतन राम पूछना मांझी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके हवाले से मैं बोल रहा हूँ। हम्म। आप जो बताए हैं ना हम्म। कि शराब तस्कर विधायक बने हैं और शराब तस्कर हैं और माननीय जीतन राम मांझी जी बोले हैं, तो आप जरा उनसे पूछ लेते हैं। ये सही नहीं है। नहीं है, उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल आपको उनसे सवाल नाम का खुलासा देखिए उनसे पूछना चाहिए। सवाल तो उठा रहे हैं ना कि शराब माफिया जो है वो शराब बेच रहे हैं। कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है, पारदर्शिता नहीं बरत रही है, कार्रवाई भी कर रही है तो गरीब गुरबों पर जो थोड़ा बहुत दवा के नाम पे पी लेते हैं, ये बात कह रहे हैं। शराब के मामले में थोड़ा भी अगर लचर व्यवस्था दिखलाएंगे, जिस जिला में शराब का कारोबारी पकड़ा जाएगा, हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने बवाल मचा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्कर रुपये कमा करके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। करके शराब माफिया अब चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, ये बात कह रहे हैं वो तो। देखिए, हम तो अभी नहीं सुने हैं कि जीतन राम मांझी जी क्या बोले हैं। आपके हवाले से ही अभी हम जान रहे हैं कि हाँ, जीतन राम मांझी जी ये बयान दिए हैं। लेकिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है और शराब के कारोबारी हो या शराब का धंधा करने वाले कोई व्यक्ति हो, कानून के शिकंजों से वो बच नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार बच करके तो चुनाव लड़ लिए तस्कर। एग्जाम्पल दीजिए ना, आप कौन है, कौन है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, हम तो ये नहीं ना कह हम रहे कह हैं। रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए कि कौन व्यक्ति है जो चुनाव लड़े हैं, माननीय विधायक में चुनाव जीते हैं और शराब तस्कर हैं। आप उसका नाम का खुलासा कीजिए ना, फिर हम उस पर कोई क्रिया या तो जीतन प्रतिक्रिया राम मांझी देंगे। से पूछिए ना। अब जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं एनडीए उनसे के। पूछ नहीं सकते अब हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो बोले हैं तो आप पत्रकार भाई हैं, आपको उनके नाम का खुलासा कर लेना चाहिए कि किस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं। नहीं तो ये बात झूठ है, आपको उनसे जीतन राम पूछना मांझी झूठ चाहिए। बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके हवाले से मैं बोल रहा हूँ। हम्म। आप जो बताए हैं ना हम्म। कि शराब तस्कर विधायक बने हैं और शराब तस्कर हैं और माननीय जीतन राम मांझी जी बोले हैं, तो आप जरा उनसे पूछ लेते हैं। हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता है, भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके सवाल का जवाब हमसे क्यों ले रहे हैं? ये तो मुनासिब नहीं है। ये सही नहीं है। नहीं है, उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल आपको उनसे सवाल नाम का खुलासा देखिए उनसे पूछना चाहिए। सवाल तो उठा रहे हैं ना कि शराब माफिया जो है वो शराब बेच रहे हैं। कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है, पारदर्शिता नहीं बरत रही है, कार्रवाई भी कर रही है तो गरीब गुरबों पर जो थोड़ा बहुत दवा के नाम पे पी लेते हैं, ये बात कह रहे हैं। बिहार में कानून का राज है। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और इसमें जो लोग भी अगर शराब के मामले में थोड़ा भी अगर लचर व्यवस्था दिखलाएंगे, जिस जिला में शराब का कारोबारी पकड़ा जाएगा, हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। तो वो जीतन राम मांझी जो पोल खोल रहे हैं, कह रहे प्रशासन पारदर्शिता नहीं जो है वो दिखा पा रही है, कर पा रही है। देखिए, वो बड़े नेता हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी भारत सरकार के में माननीय मंत्री हैं। और वो क्या बोले हैं मैं तो नहीं सुना हूँ, अब आप ही के हवाले से हम सुन रहे हैं। लेकिन इसका सवाल का जवाब तो माननीय जीतन राम मांझी ही देंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो तेजस्वी की नहीं लग रहा है कि भाषा बोल रहे हैं? अब चुनाव में तेजस्वी यादव चुनाव से पहले इस बात को कहते थे, शराब तस्कर खुलेआम शराब बिक रहा है, घर घर पहुंच रहे हैं। वही बात तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं। देखिए, जिस आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी तो सदन में बैठते ही नहीं हैं। जो व्यक्ति को वहाँ की जनता, राघोपुर की जनता ने, नहीं, आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि जिस राघोपुर की जनता
तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विधायक बनाकर सदन में भेजा और वो सदन से बाहर रहते हैं, तो क्या मामला उठाएंगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बिहार विधानसभा में, वो भी कुछ मुद्दा नहीं बोल सकते हैं। तो बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सदन से आउट रहे और कुछ बोल नहीं पाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बिहार का और लोकतंत्र का? दुर्भाग्य तो ये भी कहिए कि बिहार में घर घर शराब बिक रहे हैं, आपके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य है बिहार में। नहीं नहीं, तब आप एक तरफा किसी न्यूज़ को आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। मेरी जहाँ नहीं, तक हम तर्क नहीं है बोल रहे हैं। हम करें कोई सुनिए, रामपुकार जी, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आपके सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का सवाल है, उनको जवाब दीजिए। आप विरोधी पे तो बोल रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी पे बोलने के लिए हिम्मत जुटाइए। नहीं देखिए, जीतन राम मांझी जी क्या बोले मैं तो नहीं सुना हूँ ना, क्या बोले हैं। अगर आप जीतन राम मांझी जी की बात को ले रहे हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए, जो आप हमसे प्रश्न पूछे हैं कि शराब तस्करी करने वाला विधायक बना है, तो भाई उनसे पूछिए कि कौन व्यक्ति है, नाम का खुलासा कीजिए, किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के शासनकाल में बिहार में शराबबंदी पूर्णतः है और पूर्णतः रहेगा। और इतिहास भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी शराब तस्कर, शराब कारोबारी अगर चाहेगा कि मैं बिहार में गुंडागर्दी कर लूं तो ये संभव नहीं है। चलिए, गुंडागर्दी कर ले ये संभव नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन बुलडोजर को लेकर के भी वो नाराज हैं, कह रहे हैं गरीब गुरबों पर बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से ये घर ढहाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, कह रहे हैं इनके लिए व्यवस्था कर देते, ठंड में 2 महीना और रुक जाते, क्या दिक्कत था? देखिए, जो अतिक्रमण का सवाल है, पूरे बिहार में विपक्ष वाले लोग ही पहले अतिक्रमण पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज अतिक्रमण जब हटाया जा रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, मांझी जी को भी अतिक्रमण, देखिए अतिक्रमण हटाकर एक अच्छा ढंग से, व्यवस्थित ढंग से हर जगह काम किया जा रहा है। जहाँ तक सड़क अतिक्रमण है, जहाँ तक बहुत सारे सरकारी संपत्तियों का अतिक्रमण है, सबको हटाकर एक नए विकास का मॉडल जो बिहार में है, जिसकी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री जी लोगों ने देखा है, उस पर। और हम तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं, हमारे पार्टी, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी। तो एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को यह पूरी काम में हम लोग हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी तरह से बिहार में अच्छा ढंग से चलेगी और आम जनता के सुख और दुख में शामिल रहेगी। चलिए, हमारे साथ है आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो सवाल उठाया है उसको लेकर के भी क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बने रहे भोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।